एमपीपीएससी के अभ्यर्थियों का इंदौर में विरोध प्रदर्शन जारी है। हजारों अभ्यर्थी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग इंदौर ऑफिस के बाहर बैठकर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बीच छात्रों ने वेब दुनिया को बताया कि उन्हें प्रशासन के अधिकारी धमकी दे रहे हैं, न ही कोई उनके हेल्थ चेकअप के लिए आया। छात्र अरविंद और राधे जाट आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। राधे जी, बताइए क्या आपकी समस्या और क्या किस तरह से बैठे हुए हो, क्या चाहते हैं? क्या समस्याएं हमारी सीधी है, जो हमने अपना ज्ञापन दिया है। आप लोग 3 दिन से हम आमरण मतलब आंदोलन के पे बैठे हुए हैं। कल से हमने आमरण अनशन स्टार्ट कर दिया है। मांगे हमारी 2019 का जो पेपर और रिजल्ट दिया जाए, 700 से 1000 पद निकाले जाए, 2023 का मेंस का जो रिजल्ट है वो दिया जाए, और असिस्टेंट प्रोफेसर के पद निकाले जाए, एडीपीओ के निकाले जाए, सांख्यिकी विभाग के निकाले जाए, इंजीनियरिंग के। और दूसरा, जो कॉपियों में ये क्वेश्चन में गलतियां करते हैं वो क्वेश्चन में गलती ना, त्रुटियां ना करें, जिससे बहुत बड़ा घपला होने की संभावना रहती है। 87-30% पे रिजल्ट देते हैं, वो 100% पे हमें रिजल्ट चाहिए। ये सारी प्रमुख मांगे हैं और हम आमरण अनशन पे बैठे रह रहे हैं। हमसे कोई बात करने की जगह हमको धमकियां दी जा रही है। हमको हमारे मूलभूत अधिकार भी हमसे छीन। अभी हम जब बातचीत के लिए हमको अंदर बुलाया गया तो जो एडीएम साहब है, रोशन राय साहब, वो धमकियां दे रहे थे कि कोचिंग वाले अगर जो सपोर्ट करते हैं तो उनके कोचिंग संस्थान तोड़ जाएंगे, क्योंकि वो गलत तरीके से चल रही। तो मेरा आपसे पूछना था, ये आज ही गलत चल रही थी जब आंदोलन हुआ था, इसके पहले क्या था? तो इस तरीके की धमकियों पे हम बात करने वाले किसी से नहीं है। बात करेंगे नॉर्मल में, धमकियों की टेबल पे बात नहीं होगी। और हमें ना तो यहाँ पे हम लोग कल से परमिशन के लिए बैठे हैं धरने की, हमें घुमाया जा रहा, जबकि टीआई यहीं पे बैठे हैं। अभी मत दे के अपना दे सकते परमिशन। हमें बच्चों को इतनी बड़ी संख्या को कंट्रोल करने के लिए माइक की परमिशन भी नहीं है। बातचीत में कोई सॉल्यूशन नहीं निकला, चेयरमैन साहब नहीं थे और हमारी बातों को नहीं सुना गया, इसलिए हम आमरण अनशन पे बैठ गए। आपकी हेल्थ को लेकर के किसी ने कोई दिया है? नहीं, कोई, वही कह रहा हूँ कि बोला ना कि मौलिक अधिकारों का हनन है। डॉक्टर की टीम भी अभी तक नहीं आई है। शुक्रवार सुबह 10 बजे ईडी पार्क से नेशनल एजुकेटेड यूथ यूनियन के बैनर तले अभ्यर्थियों ने एमपीपीएससी न्याय यात्रा निकाली थी। छात्रों का आरोप है कि आयोग उनकी मांगे नहीं सुन रहा है, न ही आयोग के चेयरमैन राजेश मेहरा ने उनसे मुलाकात की है। रात भर कड़ाके की ठंड में वे बाहर बैठे रहे। बड़ी संख्या में अभ्यर्थी आयोग दफ्तर के बाहर डटे हुए हैं। छात्रों ने रजाई गद्दे कार्यालय के सामने ही लगवा लिए हैं। खाने की भी व्यवस्था वहीं पर की गई है। छात्रों द्वारा दोपहर में हनुमान जी की फोटो स्थापित कर सुंदरकांड का पाठ किया गया था। नेशनल एजुकेटेड यूथ यूनियन के पदाधिकारी बोले, जब तक आयोग की वेबसाइट पर हमारी मांगे जारी नहीं होगी तब तक आंदोलन जारी रहेगा। हमारी स्पष्ट मांग है कि जो 2019 से 2024 तक जो परीक्षाएं हुई है उनके रिजल्ट 87-13 के नाम पर रोके गए हैं। आयोग जितनी भी परीक्षाएं करता है उसके 13% भर्तियां वो रोक लेता है कि आरक्षण का मामला कोर्ट पे चल रहा है। और ये बात 2019 की है। 2024 खत्म होने वाला, हम 25 में प्रवेश करने जा रहे हैं। भले 6वां साल होना जा रहा है। जिस बच्चे ने 2019 का इंटरव्यू दिया होगा उसे 24 के दिसंबर में भी नहीं पता कि वो सिलेक्ट होगा कि नहीं होगा। उसे तैयारी आगे रखनी है कि नहीं रखनी है। हो सकता है रिजल्ट है वो डिप्टी कलेक्टर बन जाए, आगे तैयारी ही नहीं करनी चाहिए थी। हो सकता है उसका सिलेक्शन हो, आगे तैयारी करें। तो पहली समस्या है कि बच्चों को नहीं पता 6 साल बाद भी, इंटरव्यू देने के बाद भी। तो आपके कॉपी दिखाने की बात भी मांगी? इसके बाद दूसरी बात, जैसे मैंने 2019 और 2021 का इंटरव्यू दिया है, पर मुझे नहीं पता 19-21 में सिलेक्ट हूँ भी कि नहीं। दूसरी समस्या है कि 2019 से पहले आयोग कॉपी दिखाता था। 2014 से पहले आयोग घर पर कॉपी भेजता था। अच्छा। 2014 से उसने कॉपी भेजना बंद किया। 15 से 18 तक उसने यहाँ आरटीआई के तहत कॉपी दिखाना शुरू किया। 19 से उसने कॉपी दिखाना भी बंद कर दिया। तो अगर मैं पहली बार पीएससी में 2019 में अपीयर हो रहा हूँ, मैंने मुख्य परीक्षा दी, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो मैं ये नहीं जान सकता कि मुझसे क्या गलती हुई जिससे सुधार के मैं 2020 में सिलेक्शन ले लूँ, क्योंकि मुझे 19 का कॉपी नहीं दिखाई जाएगी 20 की। जब तक मैं अपनी कॉपियाँ नहीं देखूंगा, ये नहीं देखूंगा किस क्वेश्चन में क्या लिखने पर क्या मार्क्स मिलते हैं, क्या नहीं मिलते, उनमें कैसे सुधार करूंगा। सब अंधे धुएं में लाठी जैसा चल रहा है। अब बच्चे को लग रहा है कि शायद इस वजह से ना हुआ हो, तो दूसरी प्रताड़ना। तीसरा जो हमारी समस्या है वो पदों की संख्या को लेकर है। मध्य प्रदेश अब बीमारू राज्य में रहा नहीं, ये विकसित विकासशील राज्य माना जाता है। इसमें 110 पद इन्होंने पिछली बार निकाले। 5 लाख लोग पीएससी की तैयारी करते हैं। 3 से 3.5 लाख पीएससी के बच्चे फॉर्म भरते हैं। वैकेंसी कितनी? 110। उसमें भी 13% नहीं भरेंगे, मतलब आप 80 पद ही भरेंगे। अब आप सोचिए 5 लाख बच्चों में 80 पद, जबकि बिहार जैसा गरीब राज्य 2000 वैकेंसी निकाल रहा है, जिसमें 200 से अधिक पद तो डिप्टी कलेक्टर के निकाल रहा है। तो बिहार डिप्टी कलेक्टर कितने पद निकाल देता है जितना ये टोटल पद नहीं निकाल पाते। और जो पद निकल रहे वो भी 6 साल से रिजल्ट पेंडिंग में है।
और दो बच्चे मानसिक प्रताड़ना से सुसाइड भी कर चुके हैं भंवरकुआं क्षेत्र में। बाकी बच्चे भी मानसिक रूप से सुसाइड तो नहीं कर रहे, पर कोई सिजोफ्रेनिया का शिकार हो गया, कोई डिप्रेशन का शिकार हो गया। 10% के बच्चों के इलाज चल रहे साइकेट्रिस्ट के यहाँ, आप डॉक्टर के यहाँ जा सकते हैं। यहाँ इंदौर से कितने अभ्यर्थी शामिल होंगे जो इसमें तैयारी कर रहे हैं? इंदौर में अभी बच्चे करीब 1 लाख बच्चे रहते हैं जो पेपर देते हैं, और बाकी दूसरे जिलों के बच्चे हैं जो पेपर देते हैं। कुल 5 लाख लोग बच्चे तैयारी करते हैं। आयोग की आपकी बातचीत हुई है कल? आयोग से 5 से 6 बार हम बैठ चुके हैं। बातचीत हुई है? चेयरमैन छोड़े कोई सदस्य भी हमसे बात करने नहीं आया। कल तो बात हुई है? नहीं, चेयरमैन या सदस्य नहीं थे। मांगे रखी, वो दूसरे लोग आते हैं, वो कहते हैं हम ऊपर बात रखेंगे। जो मेहरा जी है, नहीं, उनके दर्शन ही नहीं हुए। तो आप ये समझिए, जिनको निर्णय लेना है वही अगर हमारे साथ बातचीत पर नहीं आएंगे, जो भी दूसरा कोई बातचीत करने आएगा बोले ठीक है आप मांग रखिए, मेहरा जी से बात कर लेंगे। तो जब तक हमें लिखित में आश्वासन नहीं मिलेगा हम कैसे मानेंगे? चलो, आपने बोल दिया आपकी मांगे मान लेंगे, हम घर चले गए। किससे हुई है? हमारी बातचीत हुई है जो जिला प्रशासन के जैसे ADM साहब हैं, SDM साहब हैं और डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ PSA, हम आयोग तक बात पहुंचा दें बस। हमारी आयुक्त को गुजारिश है, आयोग से हमारा यही निवेदन है कि हमें 2019 से लेकर अभी तक आपने हमको कॉपियां नहीं दिखाई है। वैकेंसी 110 आई थी लास्ट टाइम, हमें इस बार 700 पर वैकेंसी चाहिए। हमें पारदर्शिता चाहिए। 83.13 वाला जो रेशियो है वो हमें खत्म करना है, सॉल्व करना है, और हमें एकदम पारदर्शिता लाके 100% पर रिजल्ट चाहिए। बच्चों को कॉपियां दिखाई जाए, 700 प्लस वैकेंसी हो। हमारी आयोग से यही गुजारिश है, और हमें लिखित में दे दे। लिखित में आश्वासन मिल जाएगा तो हमारा प्रोटेस्ट खत्म हो जाएगा। आपसे बातचीत हुई थी उनकी, तो क्या कह रहा है? जी, हमारे सर लोग गए थे अंदर, बट उन्होंने कोई जिम्मेदारी नहीं दिखाई है और उन्होंने हमें लिखित से मना कर दिया है, जिसके कारण बच्चों में और ज्यादा आप देख सकते हैं कि आक्रोश और बढ़ गया है। कितने लोग प्रदर्शन में शामिल हैं आप सब? ये 3000 प्लस बच्चे हैं। नाइट में अलग रहते हैं, दिन में अलग रहते हैं, और कुछ बच्चे नाइट और दिन में दोनों टाइम यहीं पे रहते हैं। 3 दिन हो गए अब, तो क्या? नहीं, जब तक हमें हमारा आश्वासन नहीं मिलेगा, जब तक हमें लिखित में नहीं मिलेगा, तब तक हम लोग यहाँ से नहीं हिलने वाले हैं, क्योंकि आयोग की तानाशाही अब नहीं चलने वाली है। हम अपना अधिकार मांग रहे हैं, कोई भीख नहीं मांग रहे हम यहाँ पर। और जो लाडली बहना का है जो 1250 रुपए है, मेरे माननीय मुख्यमंत्री जी से यही निवेदन है कि आप उसे बंद कर दीजिए। हमें अपना अधिकार चाहिए। हम हमारे घर में जो भी माता बहनें हैं, दादियाँ, जिन्हें भी मिलता हम उनसे यही बोलेंगे कि अब हमें नहीं चाहिए, आप उन्हें मत दीजिए, बस हमें हमारा अधिकार दीजिए। और बता रही थी आपकी कुछ समस्या दूसरी भी, बायो टॉयलेट वगैरह? हाँ, यहाँ पर बिल्कुल भी मतलब लड़कियाँ रात में रुकी हुई है, कई लड़कियाँ पीरियड से रहती है, जिसके बावजूद उन्हें कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। 3 दिन हो गए, बायो टॉयलेट की कोई सुविधा नहीं है यहाँ पर, वॉशरूम वगैरह का भी कोई इंतजाम नहीं करके रखा गया है, जिसके कारण जी हमें बहुत सारी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। आपका नाम? मेरा नाम शिवानी राठौड़ है, मैं MPPSC की छात्र हूँ और 3 दिन से मैं लगातार यहीं पर ही हूँ। क्या लगता पता कि ये युवा विद्यार्थी 1 दिन 2 दिन 3 दिन रुकेंगे? मैंने कल ही बोला हम उस समय उठेंगे जब इनकी अर्थी उठेगी। आयोग हमारी बात सुन रहा क्या? कोई ऐसे को जिंदा रहने का हक है क्या? आपका नाम? राधे जाट, नेशनल एजुकेटेड यूथ यूनियन की बैठे हुए, उनका नाम क्या? 3 लोग हैं, अरविंद भदौरिया सर, कुलदीप सर। क्या है अभ्यर्थियों की मांगे? 2019 में मुख्य परीक्षा की कॉपियां दिखाई जाए और मार्कशीट जारी की जाए। MPPSC 2025 में राज्य सेवा में 700 और वन सेवा में 100 पदों के साथ नोटिफिकेशन जारी हो। 2023 राज्य सेवा मुख्य परीक्षा का परिणाम जारी किया जाए। 87-13 फॉर्मूला खत्म करके सभी परिणाम 100% पर जारी किए जाए। MPPSC की भर्ती प्रक्रिया में नए सुधार, जैसे प्रारंभिक परीक्षा में UPSC की तरह एक भी प्रश्न गलत नहीं बनाया जाए। नेगेटिव मार्किंग शुरू की जाए। CGPSC की तरह
मुख्य परीक्षा की कॉपी जांची जाए, इंटरव्यू के मार्क्स कम करके बिना कैटेगरी और सरनेम के वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ आयोजित हो।